क्लास 9th आज हम कर रहे हैं हमारे हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। हिस्ट्री में मैंने आपको रिड्यूस सिलेबस की वीडियो बना के दे दी है और लेसन नंबर 1 भी हम कर चुके हैं। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको लेसन नंबर 1 की शायद 2 वीडियो और रिड्यूस सिलेबस की वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 5 इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 सीई का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका मतलब होता है कॉमन ईरा। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 में हम आज़ाद हुए। इंडिया को जैसे ही आज़ादी मिली तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। बिकेम अ सोवरीन डेमोक्रेटिक नेशन और हम एक सोवरीन कंट्री बन गए। द इंडियन सोसाइटी इज़ मल्टी कल्चरल, हमारा देश मल्टी कल्चरल है, यानी बहुत अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं। एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, और एक ही देश के अंदर इतनी सारी लैंग्वेज हैं, कई सारे रिलीजन हैं, बहुत ज़्यादा एथनिसिटी है, एथनिसिटी मतलब जातियाँ, एंड कास्ट हैं जो एक साथ रहती हैं। ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया नीडेड टू सॉल्व दैट इश्यूज़ फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। मतलब जब स्टार्टिंग का टाइम था जब हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तो इंडिया को नीडेड था कि वो अपने डिफरेंट इश्यूज़ को सॉल्व करे रिलेटेड टू इकोनॉमिक यानी बिजनेस, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स और सोशल डेवलपमेंट के लिए। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन हैज़ एंड एम्फसाइज ऑन द इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज अ मीन्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लानिंग कमीशन ने ज़्यादा एम्फसाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किया कि जितना ज़्यादा हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगी तो पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, ओके, हम एक रिच कंट्री बनेंगे, पॉवर्टी रिमूव हो जाएगी, तो उतना हमारे लिए बेटर है। फिर सक्सेसफुल इलेक्शंस और फेथ इन डेमोक्रेसी ने इसको पॉसिबल किया फॉर अस टू अचीव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिससे हमारी कंट्री में एक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आई। सेवरल सोशल रिफॉर्म्स भी हुए जिसमें पॉलिसीज़ भी थी, प्रोग्राम्स भी थे फॉर द वीकर सेक्शन, स्पेशली जो वीकर सेक्शंस होते हैं, ओके, ऑफ द सोसाइटी वर सॉट टू बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई जिससे हमारी कंट्री में जो वीकर सेक्शंस हैं, जो दलित्स हैं, जो बैकवर्ड क्लास लोग हैं, उनको आगे लाया जाए, उनके लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स बनाए गए, रिफॉर्म किए गए, चेंज किया गया। ओके, तो ये था एक इंट्रोडक्शन। अब हम लेसन का नाम है इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे 1960, फिर 1970s, 1980s, ऐसे लेसन आएगा। ओके, इन द डिकेड ऑफ द 1960 के डेकेड के अंदर सेवरल इवेंट्स अकर्ड हुए हैं जिसका ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है पॉलिटिकल सिचुएशन पर इंडिया की। वो जो चेंजेस हुए हैं, वो जो इवेंट्स हुए हैं, उनका एक इफ़ेक्ट पड़ता है इंडियन पॉलिटिक्स पर। द रीजन ऑफ द गोवा, दीव, दमन, आप जानते हैं 1947 में ये जगह इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, इनको इंडिपेंडेंस बाद में मिली है इन 1960s। गोवा, दीव, दमन पोर्चुगीज़ के अंडर था तब तक, फिर हमने उनसे लिया और पार्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन बन गया। ओके, द टेंशंस बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, दूसरी तरफ इंडिया और चाइना के बीच में एक झगड़ा, एक टेंशन था नॉर्दर्न बॉर्डर्स को लेते हुए, अक्साई, चीन और अदर रीजन, ठीक है ना। आज तक प्रॉब्लम चल रही है चाइना की, रिसेंटली भी आप सुन रहे थे, कभी सिक्किम के बारे में आप सुनते हैं, कभी आप लद्दाख के बारे में सुनते हैं। तो ये टेंशन 1960 से ही चली आ रही है इंडिया और चाइना की। नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन पे जो कुछ जगह हैं जहाँ पर चाइना अपना क्लेम करता है, विच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950 culminated in the war of 1962। प्रॉब्लम तो 1950 से ही चल रही है, लेकिन 1960s में यानी 1962 में वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। वॉर हो चुका है और दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ, किस रीजन में हुआ है? मैकमोहन लाइन नाम है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। आप फोटो देख सकते हैं, नेहरू जी की बाजू में है।
नेहरू जी आर्किटेक्ट थे ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यानी जो दूसरे देशों से रिलेशन होता है उसको बहुत अच्छे से आर्किटेक्ट किया। कंट्रीब्यूशन टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे हमारा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा सिग्निफिकेंट रहा। नेहरू पास्ड अवे इन 1964। 1964 में नेहरू जी नहीं रहे। जब दुनिया से चले गए तो उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री ने सक्सीड करी और वो बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जब शास्त्री जी का पीरियड चल रहा था तो भी इंडिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई ओवर कश्मीर इशू 1965 में। 1965 में अभी चाइना की प्रॉब्लम थी नेहरू जी के टाइम पे, तो अब शास्त्री जी के टाइम पे 1965 में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। सोवियत यूनियन एंड रशिया ट्राई टू मीडिएट बिटवीन द टू कंट्रीज, मतलब रशिया ने कोशिश करी कि हम मीडिएट करें, बीच में बिठा के बात करें दोनों कंट्रीज़ के साथ और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। शास्त्री जी ने भी स्लोगन दिया था, उनका एक स्लोगन फेमस है, आपने सुना होगा, जय जवान जय किसान। मतलब जवान यानी आर्मी की जय हो और किसान यानी किसान की जय हो। जब हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन सोल्जर, जैसा मैंने भी बताया आपको, एंड इंडियन फार्मर्स। लाल बहादुर शास्त्री ब्रेथ हिज लास्ट एट ताशकंद। ताशकंद नाम की एक जगह पर 1966 में इन्होंने अपनी लाइफ को, मतलब इनकी लाइफ एंड हो गई, इन्होंने लास्ट ब्रेथ लिया, मतलब इनकी मौत हो गई बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री की, रशिया ताशकंद के अंदर 1966 में। इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इंदिरा गांधी, फोटो आप देख सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी इन 1966। हर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वॉज एडमायरेबल। जो भी डिसीजन इंदिरा गांधी लेती थी उनकी बड़ी तारीफ होती थी। उन्होंने बहुत बोल्ड और बड़े डिसीजंस भी लिए हैं अपनी लाइफ में। हर डिसीजन रिगार्डिंग द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को नेशनलाइज करना और पेंशन्स ऑफ द प्रिंसेस को कैंसिल करना। जो राजा महाराजा नवाब हमारे देश में थे, आज़ादी के बाद उनको पेंशनें मिलती थी बैठे बिठाए, उस सबको कैंसिल किया। ओके, उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर पाकिस्तान की ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ जो ईस्ट पाकिस्तान में थी, जो बाद में बांग्लादेश बना, उसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज दिया। रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय द शेख मुजीबुर रहमान। वहाँ पर उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान थे ईस्ट पाकिस्तान में, जो बाद में बांग्लादेश बना, और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था मुक्ति बाहिनी। दिस क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल। जो ईस्ट पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रही थी वो इंडिया को अफेक्ट कर रहा था, बिकॉज मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज़ वहाँ से इंडिया आ रहे थे। मतलब जब पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर प्रॉब्लम कर रही थी अपने ही ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, जो बंगाली पाकिस्तानी कह लीजिए आप उन्हें, उस टाइम पे थे, जो बाद में बांग्लादेश बना, तो वो अपने ही लोगों पे जब प्रॉब्लम कर रहे थे तो उसकी वजह से जो रिफ्यूजीज़ की प्रॉब्लम थी वो इंडिया को झेलनी पड़ रही थी। तो उस टाइम पे बहुत बोल्ड डिसीजन, बहुत बड़े डिसीजन और बेटर डिसीजन इंदिरा गांधी ने लिए, इसलिए उनको एडमायर किया जाता है। इन 1970s क्या हुआ? अब ये तो मैंने पूरा 1960s बता दिया, अब आ रहा है 1970s। इन 1971 इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो गया, लेड टू द क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन जब इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, उसको अपने ईस्ट पाकिस्तान वाला पार्ट यानी जो बांग्लादेश वाला पार्ट है उसको छोड़ना पड़ा। ओके, और एक नया देश फॉर्म हुआ जिसका नाम बांग्लादेश है। आज भी कंट्री बांग्लादेश है, आप जानते हैं। रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप प्रोमिनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस इशू को लेते हुए। मतलब इंदिरा गांधी की लीडरशिप ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस चीज़ के लिए। इंडियाज़ की पॉलिसी टू द यूज़ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। एटॉमिक एनर्जी से बॉम्ब्स भी बनाए जाते हैं, और एटॉमिक एनर्जी पीसफुल पर्पस यानी इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी चीज़ भी पैदा करने के काम में आता है। तो इंडिया ने सक्सेसफुल कैरी आउट किया था अंडरग्राउंड टेस्ट 1974 में पोखरण नाम की एक जगह राजस्थान में, जिस पे शायद कोई मूवी भी बन चुकी है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, आप चेक कर सकते हैं।
तो उन्होंने वहाँ पर एक अंडरग्राउंड एटॉमिक डिवाइस जो था उसका टेस्ट किया था। इन 1975 द पीपल ऑफ सिक्किम बाद में इंडिया में मिल गए। मतलब सिक्किम जो एक अलग जगह थी पहले, वो उन्होंने वोट किया 1975 में, वोट दिया इंडिया के लिए और इंडियन रिपब्लिक में वो शामिल हो गए। एंड सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लैजेड स्टेट इन द इंडियन फेडरेशन। और इस तरह से सिक्किम हमारी एक स्टेट बन गई इंडिया की। ड्यूरिंग दिस डेकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रू अनस्टेबल। अब 1975 आते आते इंडिया की जो सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन, वो काफ़ी अनस्टेबल हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया इन 1974, एक फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने मिसयूज़ किया है गवर्नमेंट मशीनरीज को इलेक्शन कैंपेन के लिए। यानी जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो उसकी जो कैंपेनिंग होती है, जो प्रचार होता है, जो उसका एडवर्टाइज होता है, उसको मिसयूज़ किया है गांधी ने। तो इसलिए उसके अगेंस्ट इलाहाबाद कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, एक फैसला किया। इट लेड टू द नेशन वाइड स्ट्राइक्स, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में स्ट्राइक्स होने लगी। सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई और एक मूवमेंट चलाया था जयप्रकाश नारायण ने अगेंस्ट इंदिरा गांधी। इस सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा वॉर्सेंड हो गया। सही बात है, जब कोई प्रोटेस्ट हो और वो थोड़ा वॉयलेंट हो जाए या वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, इतना ज़्यादा कि उसको हैंडल ना किया जाए, तो डेफिनेटली कंडीशन काफ़ी वॉर्सेंट हो गई और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। एक एमरजेंसी लगा दी उन्होंने। ओके, ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन वर सस्पेंडेड। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल होते हैं, सिटीजन, वो सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब जो हमारा देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक्चुअल राइट्स देता है, वो टेम्पररी ही सही लेकिन सस्पेंड हो जाते हैं। ड्यू टू इमरजेंसी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन। हाँ, इमरजेंसी की वजह से हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डिसिप्लिन तो हुआ, बट ह्यूमन राइट्स उससे रिस्ट्रिक्ट हो गए। मतलब डिसिप्लिन तो आया लेकिन जो ह्यूमन राइट्स थे वो रिस्ट्रिक्ट हो गए, पाबंदियाँ लग गई बहुत सारी। द पीरियड ऑफ द नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 1977, और 2 साल तक ये इमरजेंसी चली। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद जनरल इलेक्शन कंडक्ट हुए। जनरल इलेक्शन मतलब इलेक्शन करवा दिए, अब लोग वोट दें और चुने। तो सही बात है, इमरजेंसी से तो लोग परेशान थे, तो इंदिरा गांधी से परेशान थे वो, इसलिए उनकी डिफीट हुई। इमरजेंसी मैनी अपोजिशन पार्टीज एक साथ मिल गई और उन्होंने एक जनता पार्टी नाम की पार्टी बनाई। क्या पार्टी? जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी किसकी है? इंदिरा गांधी वाली पार्टी। जनता पार्टी उनकी अपोजिशन में बनी। क्यों बनी? बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की, तो उसके चलते हुए अपोजिशन ने कुछ पार्टी बना दी, जनता पार्टी बना दी, और अगेंस्ट द कांग्रेस वो आ गए और वो जीते भी, कांग्रेस हारी भी। इंदिरा गांधी वॉज राउंडली डिफीटेड बाय दिस न्यूली फॉर्म जनता पार्टी। इस जनता पार्टी की वजह से इंदिरा गांधी हार गई। मोरारजी देसाई नाम है, ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, बट अंडर हिज लीडरशिप द जनता पार्टी गवर्नमेंट कुड नॉट लास्ट लॉन्ग ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंसेस। लेकिन इस जनता पार्टी जो जीती भी थी, जिसका प्राइम मिनिस्टर भी बना था, इनके आपस के अंदर के इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से ये ज़्यादा चल नहीं पाई। चरण सिंह उसके बाद आए, बट इवन हीज गवर्नमेंट भी नहीं चल पाई, शॉर्ट लिव्ड थी। शॉर्ट लिव्ड यानी ज़्यादा टाइम नहीं जी पाई ये पार्टी भी जल्दी, ये गवर्नमेंट भी जल्दी चली गई। इलेक्शन फिर हुए दोबारा 1980 में। ऐसा वो 77 के बाद हुआ होगा वो 2-3 साल। फिर 1980 में दोबारा इलेक्शन हुए तो दोबारा कांग्रेस पार्टी जीती और इंदिरा गांधी पावर में दोबारा आ गई। देखिए, इंदिरा गांधी ने जो किया था वो उस टाइम के लिए उन्होंने जो भी सोच के किया होगा, लेकिन लोग उनसे परेशान हुए और उन्हें वोट नहीं दिया। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और जब लोगों ने देखा कि नहीं भाई, कुछ और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जो गवर्नमेंट बन रही हैं वो खुद ही नहीं टिक पा रही हैं, उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो देश क्या चलाएंगे, तो इंदिरा गांधी वापस बैक टू सीट हुई और पावर में आ गई। लोगों ने उनको वोट दिया 1980s में। अब आ रहे हैं हमारा तीसरा सेक्शन 1960 से 70,
70 से 80, अब हम 80 से पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग दिस डेकेड, इस डेकेड में, डेकेड यानी 10 साल में, द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस मैनी न्यू चैलेंजेस। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। खास करके तो सिख लोग जो थे पंजाब में, उन्होंने डिमांड करा था एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान, एंड बिगेन अ मूवमेंट विच वेंट ऑन टू बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। मतलब जो सिख लोग थे पंजाब के उस टाइम के, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट का मूवमेंट चलाया, यानी उन्हें अपने पंजाब को आज़ाद करना था। मतलब वो अपनी पंजाब की आज़ादी चाहते थे। ओके, वो लोग खालिस्तान कहते हैं उसे, खालिस्तान, खालसा से खालिस्तान बना है। ओके, एंड बिगेन अ मूवमेंट विच वेंट ऑन टू बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। और ये मूवमेंट कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट, डिस्ट्रक्टिव और टेररिज्म की तरफ चला गया। पाकिस्तान हैड लेंट इट सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। पाकिस्तान जो हमारे अगेंस्ट है, तो उसने खालिस्तान में लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दिया। ओके, द इंडियन आर्मी वॉज सेंट इन टू द गोल्डन टेम्पल। एक बार गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है, वहाँ पर जो खालिस्तान के सपोर्टर थे, उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने उस गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में ले लिया। ओके, 1984 में, और उसको खाली कराने के लिए, मतलब जब वहाँ पर टेररिस्ट लोग चले गए और उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, उस पूरे रीजन को, हम गोल्डन टेम्पल को भी और आसपास के भी रीजन को। ओके, तो उसको एविक्ट कराने के लिए, खाली कराने के लिए टेररिस्ट से, तो इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल भेजा गया था, जो एक होली श्राइन है सिख लोगों की। 1984 में, क्योंकि टेररिस्ट लोगों ने वहाँ पर शेल्टर ले ली थी, उसे अपने कब्जे में ले लिया था। वन ऑफ द बॉडीगार्ड ऑफ इंदिरा गांधी, पर्सनल सिक्योरिटी असैसिनेटेड हर। तो इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड में से किसी एक बॉडीगार्ड ने, ठीक है ना, जो पर्सनल सिक्योरिटी थे उनके, इंदिरा गांधी के, उन्होंने असैसिनेट यानी उनको मार दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम उल्फा है, ओके, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उन्होंने भी मेजर मूवमेंट चलाया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। वो भी अपनी इंडिपेंडेंस की बात करने लगे। ओके, इन असम। राइट आफ्टर इंदिरा गांधीज असैसिनेशन, जब इंदिरा गांधी नहीं रही, वो मर गई 1984 में, उनके असैसिनेशन के बाद। असैसिनेशन मतलब होता है किसी को प्लान करके किल करने को ही असैसिनेशन कहते हैं। राजीव गांधी जो उनके बेटे थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ओके, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए इन द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, एजुकेशन लेवल के हिसाब से भी, इकोनॉमिक हिसाब से भी, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, और लीड इन सॉल्विंग द इश्यूज ऑफ द माइनॉरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका जो हमारे पड़ोसी देश है नीचे, वहाँ पर बहुत सारे तमिल्स रहते हैं, लेकिन उनके लिए वो माइनॉरिटीज़ में है। मतलब तमिल्स जो रहते हैं श्रीलंका में, वो वहाँ की माइनॉरिटी है। मतलब माइनॉरिटी मतलब जिन लोगों की पॉपुलेशन कम हो, उसे माइनॉरिटी कहते हैं। ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड श्रीलंका विद इंटरनल ऑटोनॉमी टू द तमिल कम्युनिटी। तो उन्होंने उस पर बहुत वर्क किया कि वहाँ के तमिल्स को, क्योंकि जो तमिल श्रीलंका में हैं, जो वहाँ की माइनॉरिटी हैं, तो इंडिया में भी तमिल्स बहुत हैं, तो एक तमिल जो कम्युनिटी रिलेशन है वो तो ब्रेक नहीं है ना। प्रमोट किया एक आइडिया ऑफ यूनाइटेड श्रीलंका, जिसके अंदर इंटरनल ऑटोनॉमी हो तमिल्स कम्युनिटी को, मतलब तमिल कम्युनिटी के लोगों को अंदर से थोड़ी आज़ादी हो, इंडिपेंडेंस हो, ऑटोनॉमी हो। बट हीज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड प्रूव टू बी इन वेन। बट जो भी उन्होंने मेहनत की थी कि ऐसा हो, ये वेन यानी ये वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं हो पाया। ही फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करप्शन। उस टाइम पे राजीव गांधी का करप्शंस के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ डिफेंस इक्विपमेंट डील को लेते हुए। ओके, उस टाइम पे एक कैनन यानी तोप होती है, लॉन्ग रेंज परचेज की गई थी, जिसका नाम है बोफोर्स। एक फॉरेन कंपनी थी जिनसे परचेज की गई थी बोफोर्स। आज भी हमारे आर्मी के अंदर बोफोर्स अवेलेबल हैं। तो उसकी डीलिंग करने में, कुछ परचेज करने में कुछ करप्शन हुआ था। ओके, पॉलिटिकल करप्शन बिकेम अ क्रूशियल इशू इन द जनरल इलेक्शन। और ये जो करप्शन हुआ था, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो अगले जनरल इलेक्शन में इस इशू को उठाया गया। दैट फॉलोड एंड द
कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड, और कांग्रेस पार्टी डिफीट हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पार्ट 1। आप इसको रीड करें और जो मेथड हम आपको इंस्ट्रक्ट कर चुके हैं उसको आप फॉलो करते हुए इसकी प्रिपरेशन करें। इसको पार्ट 2 में हम नेक्स्ट पार्ट में एंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।